राजधानी दिल्ली में लंबे समय तक रह सकता है कोरोना। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल की कुछ महत्वपूर्ण बातें। 17 तारीख को लॉकडाउन में काफ़ी ढील दी गई थी। एक हफ्ता हो गया। आज एक हफ्ते के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन में ढील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे चिंता तब होगी जब दो बातें अगर होंगी। एक तो ये कि अगर मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से अगर बढ़ने लगेगा, जैसा मैं बार बार कहता रहा कि हमें कोरोना अभी कोई आज या कल में जाने वाला नहीं है। कोरोना तो रहेगा। अगर कोरोना होता रहे और लोग ठीक हो के अपने घर जाते रहें तो चिंता करने का कोई विषय नहीं है। कल तक दिल्ली में 13,418 केस थे टोटल। अभी तक पॉजिटिव केस 13,418 आए। इनमें से 6,540 ठीक हो गए और 6,617 अभी बीमार हैं। 261 लोगों की मौत हो गई। 3,829 बेड सरकारी सिस्टम में है, उनमें से 3,164 बेड्स पे ऑक्सीजन है। 3,829 में से केवल 1,478 बेड अभी ऑक्यूपाइड हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो 4,000 बेड हैं, जिसमें से 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। 2,500 बेड्स अभी खाली हैं सरकार में। 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड है, 2,500 बेड अभी खाली हैं। सरकार के पास 250 वेंटिलेटर हैं, उनमें से केवल 11 वेंटिलेटर अभी यूज हो रहे हैं। लगभग 240 वेंटिलेटर खाली हैं। तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। प्राइवेट में 677 टोटल बेड हैं, उनमें से 509 भर चुके हैं। कई लोग प्राइवेट में अपना इलाज कराना पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। 677 में से 509 भर चुके हैं, तो केवल 150 पौने 200 बेड्स बचे हैं प्राइवेट में। इसीलिए कल सरकार ने कल ऑर्डर जारी करके दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है, उनके अंदर लगभग 2,000 नए बेड्स आज से अवेलेबल हो गए हैं। आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर 72 वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, जिसमें से केवल 15 वेंटिलेटर यूज हो रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे आज की डेट में आप देख रहे हैं भोर न्यूज। प्राइवेट और सरकार मिला के 4,500 बेड्स हैं, जिसमें से लगभग 2,000 बेड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। 2,500 बेड्स अभी भी खाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोस्टली केस जो कोरोना के अभी आ रहे हैं वो माइल्ड हैं। थोड़ा सा बुखार है, थोड़ी सी खांसी है, या कईयों को तो कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलता उनको कि कोरोना है। वो तो टेस्ट करा तो पता चला कि कोरोना कोई सिम्टम नहीं है। अधिकतर केस ऐसे आ रहे हैं जिनको फिर अस्पताल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम घर पे ही रखते हैं। और मेरी एक टीम है जो डेली उन लोगों से घर पे बातचीत करती रहती है, उनके परिवार के लोगों से बातचीत करती रहती है, उनको सलाह देती रहती है। ये नज़र रखते रहते हैं हम लोग कि कहीं अगर वो बढ़ गया उनका कोरोना, तो उनको फिर अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे। जैसे आज दिल्ली के अंदर 3,314 लोगों का घर पे इलाज चल रहा है। लगभग 2,000 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और 3,314 लोगों का घर पे इलाज चल रहा है। इसी तरह से अगले 3-4 दिन के अंदर हम GTB हॉस्पिटल को तैयार कर रहे हैं।
जीटीबी हॉस्पिटल के 1,500 बेड्स, सबको ऑक्सीजन बेड्स बना रहे हैं और जीटीबी हॉस्पिटल के 1,500 और बेड्स हमारे कोरोना के लिए तैयार हो जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर 2,500 लोग ठीक होकर घर चले गए, 3,500 बढ़ गए और 2,500 ठीक हो गए। तो जैसे मैंने बताया कि लोग ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं लेकिन ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं। लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 3,500 पेशेंट्स पिछले एक हफ्ते में नए पेशेंट्स आए, लेकिन अस्पतालों के अंदर 750 1,750 बेड भरे हुए थे। 1,750 पेशेंट 17 तारीख को अस्पतालों में थे, आज 2,000 है, 250 बेड केवल भरे हैं। फिलहाल जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के अंदर स्थिति नियंत्रण में है, केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जितने केसेस बढ़ रहे हैं मोस्टली माइल्ड सिम्टम वाले हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, उनका घर में इलाज चल रहा है। सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात साफ साबित होती है कि वे ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी सक्षम है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस लगातार दिल्ली को अपने जकड़े में लेने की कोशिश कर रहा है। लॉकडाउन के खुलते ही इसमें ढील भी आई है। आप अपने कमेंट सेक्शन में विचार शेयर करें। आप देख रहे हैं भोर न्यूज। Thank you for watching our channel. Stay in touch for new updates.